हर हर महादेव। जय जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी मंशा आपके लिए क्या है, उनके इंटेंट आपके लिए क्या है, सही है गलत है, सब चेक करेंगे। आपको इस रीडिंग को भी लाइक करना है एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और एंड तक देखिए, शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आपका व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। प्लीज पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहिएगा। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, टाइमलेस, एब्सोल्युटली टाइमलेस। जितना रेजोनेट करे क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे। सबसे पहले मैं आपकी भावनाएं बताऊंगी जो करंट है। अगर आप उससे रेजोनेट करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, वरना आप ड्रॉप करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज इतना सुंदर डेक क्या कहने वाला है। और ध्यान रखिए, फुल मून अप्रोच कर रहा है, और ये फुल मून इस बार का सुपर मून है, सुपर चार्ज मून है, ब्राइटर है, क्लोजेस्ट है। उसकी डिटेल रीडिंग मैं आपको कल दूंगी, लेकिन आज भी इसकी एनर्जी पहले से शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन है उसी दिन कुछ प्रभाव पड़ेगा। आपके मन में, आपके व्यक्ति के मन में आपको लेके डेफिनेटली कोई ना कोई बिग एनर्जी शिफ्ट में आता हुआ देख रही हूँ। अब देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, द 6 ऑफ वॉन्ड्स से ओपनिंग हुई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, श्री राधे। द 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, प्यार मोहब्बत के कार्ड्स भी आ ही गए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स, एक्शन 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 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स अपेयर हो चुके हैं वॉन्ड्स के। द सन, सुपर्ब। 4 ऑफ सॉर्ड्स। जितने कार्ड्स अभी निकले हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये राशि मुझे मेन दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, आप दोनों के बीच में क्लैशेस और डिसएग्रीमेंट्स का तो ये फसाना हो चुका है कि मुंह खोलने से पहले लड़ाई हो जा रही है आप दोनों की। ठीक है, अब ये सुपर मून क्लोज आ रहा है, तो जिन लोगों के बीच में नो कांटेक्ट नहीं भी है, उनके बीच में भी कुछ क्लैरिटी लाने की कोशिश फुल मून करेगा। तो उस समय पे भी आप दोनों के बीच में एक तैश का माहौल हो सकता है, एक क्लैशेस का माहौल हो सकता है, बन सकता है। लेकिन उस टाइम पे आप आराम से कामली इस चीज को हैंडल कीजिएगा, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट क्लैरिटी भी लेके आएगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, पास्ट में बहुत ज्यादा क्लैशेस रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। पास्ट में आपका जो पर्सन है वो डिस्प्यूट में रहा है आपके साथ, मैनिपुलेटिव रहा है आपके साथ, सैबोटाज करता रहा है आपको लगातार। तो आप ना पक चुके हो, थक चुके हो, अब बस नहीं होता। ठीक है, अब नहीं होता आपसे। लेकिन दिक्कत यह है कि जितना आप इस कनेक्शन में थक चुके हो, जितना इस कनेक्शन ने आपको थका दिया है ना, उतना ही इस कनेक्शन ने जो आपको फिजिकली और मेंटली थकाया है, वैसे ही इसने आपको आपकी लाइफ में भी बहुत पीछे कर दिया, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन ने आपको, जैसे आप इस कनेक्शन में आने से पहले थे ना, आप बहुत डिफरेंट इंसान थे, इसने आपको बहुत टायर कर दिया है। ठीक है, एजिटेटेड घूम रहे हो आप, वुंडेड घूम रहे हो आप, फ्रस्ट्रेट होते रहते हो, हमेशा भौहें तनी रहती हैं, गुस्सा आता रहता है, तिलमिलाट होती रहती है, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, कोई और नहीं मिला क्या ईश्वर को, और मेरे साथ हर कनेक्शन में ऐसे क्यों फेलियर्स होते हैं। इस तरह की भावना आपके अंदर बनी हुई हो सकती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस बार का सुपर मून जो है वो आपके जीवन में, इस बार के जो ये बहुत स्ट्रांग एनर्जीज बन रही हैं, क्योंकि इस बार का सुपर मून क्लोजर भी है, यानी कि आपको बड़ा भी दिखेगा और ब्राइटर भी दिखेगा, यानी कि बहुत पावर है इस बार के फुल मून में। तो ये आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म और हार्मोनियस लव लाएगा। देखो, मैं फुल मून का जिक्र अभी कर रही हूँ, आप सोचो कल की रीडिंग कितनी शानदार होगी, जिसमें मैं प्रॉपर फुल मून की ही रीडिंग करूंगी। ठीक है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। लॉन्ग टर्म और हार्मोनियस लव आपके लिए ये एनर्जी लेके आने वाली है। देखो, अभी तक हार्मनी तो आपने इस रिलेशनशिप में इक्का दुक्का यहाँ वहां महसूस की है, कम से कम शुरू में तो महसूस की ही थी जब कनेक्शन शुरू हुआ था। पता है आप लोगों का कनेक्शन कैसा? आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है कि पहले इस व्यक्ति ने आपको अपनी आदत डलवा दी, प्यार मोहब्बत की बातें कर करके, एक पैग और एक पैग और वाली बात होती है ना, अंदर एडिक्ट हो गए आप। ठीक है, ओके, इतने एडिक्ट हो चुके हो, इतने एडिक्ट हो चुके हो कि अब जब आपको इनकी भयंकर लत लग चुकी है, आदत लग चुकी है, लिटरली मैं तो बोलूंगी कि एडिक्शन हो चुका है ना, तो ये व्यक्ति अब बहुत एटीट्यूड मार रहा है, बहुत भाव खा रहा है। और इन्होंने बिल्कुल आपको वहां पे लाके छोड़ा जहां आपकी कश्ती वहां डूबी था, पानी कमता हो गया आपका। ठीक है, तो ये जो आपके साथ हुआ है ना, जब आदी हो चुके हो आप एक तरह के इश्क के, प्यार के, अटेंशन के, और जब वो आपसे एकदम छीन ली जाए तो क्या हो। अब आप में से कुछ के पार्टनर ने इस अटेंशन को छीना है अपनी ईगो में,
देखता हूँ मेरे बिना कैसे मैनेज करती है, या देखती हूँ मेरे बिना कैसे मैनेज करता है, हालत खराब हो जाएगी इसकी। ये सोच के कुछ लोगों ने छोड़ा है, और कुछ लोगों के पार्टनर वाकई में आपसे नाराज हैं कि भाई उनको बहुत ही बुरा लगा तो उन्होंने आपको छोड़ दिया। दोनों ही तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ तो इतने स्पाइटफुल पार्टनर्स हैं आपके, जिन्होंने आपको आपके अकल ठिकाने के लाने के लिए अकेला छोड़ दिया कि अच्छा मुझसे चालाकी, अच्छा मुझसे सवाल पूछ रही है, अच्छा आज इसके मुंह में जबान मेरे सामने खुल रही है, पहले मेरे को क्वेश्चन पूछना चाह रही है, चाह रहा है, तो इसको छोड़ दूंगा ना अभी तो उसको समझ में आ जाएगा। ये भी आपके साथ हो रहा है, मतलब आपका अबैंडनमेंट आपकी पनिशमेंट भी है। ओके, जो समझ गया मुझे बताना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि आप फिलहाल इतने मेंटली ओवरलोडेड हो ना कि आप ये चाहते हो कि बस आपको अकेला छोड़ दिया जाए, कोई नहीं चाहिए आपको, आप आराम से अकेले बैठना चाहते हो, अपनी हॉबी परस्यू करना चाहते हो, लेकिन ना फिर आपको आसपास की और चीजें भी नहीं चाहिए। अब इस रिलेशनशिप में इतना नीचे होके सुबह उठना, काम पे जाना, कुकिंग करना, सारे काम करना, फिर सोशलाइज भी होना, इट इज बिकमिंग टेरिबली पेनफुली डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, अब असली बदलाव, पॉजिटिव बदलाव सुपर मून लेके आएगा। इन सारी एनर्जीज में सुपर मून लेके आएगा, हमेशा एनर्जी शिफ्ट लेके आता है सुपर मून। इस साल का सेकंड सुपर मून है 5 नवंबर को, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप इस रिश्ते को हमेशा ग्राउंडेड चाहते थे, बहुत शोशाबाजी आपको रिश्ते में चाहिए भी नहीं थी, ना ही इस व्यक्ति के पैसों से आपको कुछ खास लेना देना था। हेल्प आपने इनसे मांगी होगी, इन्होंने आपकी की भी होगी, या आपने इनकी की होगी, लेकिन आपके लिए पैसा कभी भी ना मुद्दा नहीं रहा है। ओके, लेकिन ये व्यक्ति उस मुद्दे को बना रहा है, ये व्यक्ति आपको ब्लेम कर रहा है कि तुमने कहीं ना कहीं मुझे यूज किया है, कहीं हो सकता है आपको ऐसा कह रहा हो ये व्यक्ति। तो आप पे एक एहसान जता रहा है इस कनेक्शन में रह के, जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया उन्होंने आपके साथ कनेक्शन में आके, ठीक है। लेकिन आपके व्यक्ति के लिए मुझे कार्ड आके दिखाई दे रहे हैं कि कितना भी इंटेलिजेंट बन ले, कितना भी चालाक बन ले, कितना भी मैनिपुलेटिव बन ले, लेकिन इमोशनल डिसीजन तो ये आपको लेके अब लेंगे ही, क्योंकि एक्चुअली व्यक्ति प्यार करता है आपसे, ठीक है। क्लैशेस हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, माना, सैबोटाजिंग है, डिस्प्यूट्स है, माना, लेकिन आपके साथ ही इस व्यक्ति को जीत महसूस होती है, विक्ट्री महसूस होती है। आप हो तो हर एक रास्ता, हर एक सफर प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, मधुर लगता है। और आप चाहे जिस भी वजह से नहीं हो इनकी लाइफ में, चाहे इनकी खुद की गलती हो, चाहे आप गुस्सा होकर चले गए हो, जो भी वजह है, अब वो बात नहीं लगती। अकेले चलने में वो बात नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ चलने में भी वो बात नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको सेल्फलेस प्यार नहीं दे सकती, वो प्यार नहीं दे सकती जो आपने इनको दिया है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन योर पार्टनर्स लाइफ, जहाँ पे उनको थर्ड पार्टी, जो लोग भी थर्ड पार्टी में के व्यक्ति थर्ड पार्टी में, उनको थर्ड पार्टी के बारे में भी काफी सारी चीजें पता चलने वाली है। इस व्यक्ति को समझ में आने वाला है कि फुलफिल्ड और एक अबंडेंट लव अगर कोई व्यक्ति इनको दे सकता है तो वो आप हो, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। ये व्यक्ति अब खुद चाहेंगे कि इनका आपके साथ कनेक्शन सिक्योर्ड हो जाए। जैसे अभी आप कुछ इस तरीके से खड़े हुए हो, दूर दूर, कितने पास वाली बात है, पास भी हो पर पास नहीं हो। अब देखो ये जो दो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं व्यूअर, इनको क्या चाहिए, क्या कमी है? सिर्फ पलटना ही तो है, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ बढ़ना तो है, हाथ हाथ थाम के कहना ही तो है कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन ईगो का बर्डन इतना है, खासतौर से इसके लिए, ये तो फिर भी पलट के देख रही है, इसके लिए तो ईगो का बर्डन इतना ज्यादा है कि कंधे झुक गए हैं, हालत खराब हो गई है, दुखी है, लेकिन पलट नहीं रहा, क्योंकि एरोगेंस। कैसे झुक जाऊं? झुकाएगा फुल मून। अब तो कुछ झुकाने वाला चाहिए। ओके, झुकता है पार्टनर, एनर्जी झुकाने वाली चाहिए, और वो झुकाने वाली एनर्जी आ रही है बहुत जल्दी, क्योंकि ये इनके अहम को तोड़ेगी। ओके, आपने इस रिलेशनशिप में अपने व्यक्ति को बहुत सिक्योर्ड फील कराने की कोशिश की है, आपने इनके लिए सब किया है, इनको स्पेशल फील कराने के लिए आप बहुत ओवरबोर्ड गए हो। मैं इसको आपकी गलती बोलूंगी, क्योंकि इतनी भी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने इस व्यक्ति को इतने प्रोमिस कर दिए हैं, इस व्यक्ति को ऐसी आदतें डाल दी हैं कि चस्का लग गया है इसको हमेशा 24 घंटे अटेंशन प्राप्त करने का। अब जब आप अपने मनोस्थिति की चर्चा इनसे करते हो कि भाई मेरा क्या, तो ये व्यक्ति उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। क्या, अभी तक भी तो काम चला रहे थे, अब क्या हो गया, अब क्या चाहिए तुमको?
दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपका ये पर्सन अब आपकी तरफ किस तरीके से आएगा? अब आपकी तरफ ये व्यक्ति आएगा श्योर होके आएगा कि मुझे इस व्यक्ति के पास ही जाना है, यही मेरा आखिरी पड़ाव है, यही व्यक्ति मेरा परमानेंट डेस्टिनेशन है। अब ये उस डिटर्मिनेशन के साथ आएगा। एक सक्सेस आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में। ओके, जो वो कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग आपके व्यक्ति है ना बहुत ज्यादा, ओके, अब ये व्यक्ति में उस चीज में भी परिवर्तन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि कंट्रोल करके डोमिनेट करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस बार आप भी नहीं सुनोगे। आपने कुछ ऐसा दिखा दिया होगा इनको अपना एटीट्यूड कि ये समझ चुके हैं कि अभी आपको कंट्रोल करना, आपको मैनिपुलेट करना, आपको डोमिनेट करना उतना आसान नहीं होगा। तो अभी व्यक्ति डोमिनेट करने की बजाय आपकी तरफ अट्रैक्शन के साथ आएगा और आपको ड्रीमी ड्रीमी चीजें दिखाएगा। ओके, पटाने की कोशिश करेगा आपका व्यक्ति आपको फूलों से, डिनर्स से, कि बस मिलने आ जाओ, अच्छे अच्छे मैसेजेस से जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। और ऐसी एनर्जी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, आप तो मतलब स्तब्ध रह जाओगे कि अच्छा ऐसा तो बहुत टाइम से नहीं हुआ। तो ये आपको एक ड्रीमी सा लव की फीलिंग देने की व्यक्ति आपका पर्सन कोशिश करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है अभी, तो और उसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश आप लोग कर रहे होगे, उसमें हो सकता है, तो आप थोड़ा सा संयमित रहना। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी लोग हैं उनकी सिचुएशन में भी परिवर्तन मुझे आने वाला आता हुआ दिखाई दे रहा है। कब तक जाएगी? 16 हफ्ते भी लग सकते हैं इस व्यक्ति को जाने में, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हो अभी। ठीक है, मुझे दिखाई देता है फाइनल जजमेंट अप्रोच कर रहा है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। अब या तो मामला आर होगा या तो मामला पार होगा। मुझे लगता है कि आपके हक में फैसला होगा, लेकिन फिर भी अब की बार आर पार की एनर्जी है। और आर पार की एनर्जी इसलिए है क्योंकि अब आप भी आर पार ही चाहते हो। आर पार की एनर्जी इसलिए है क्योंकि आपका भी हो गया अब। ओके, बहुत हो गया अब आपका ये है, अब आपने तरह से निडर हो गए हो कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। एनर्जी में आप पहले नहीं थे। पहले तो इस व्यक्ति के दूर जाने के थॉट से ही कंपन होता था, आपको रोना आ जाता था कि कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगी, मैं सरवाइव कैसे करूंगा इस व्यक्ति की बिना। लेकिन अभी इस व्यक्ति के उसने आपको, विमुक्ता ने आपको थोड़ा स्ट्रांग बना दिया है, और यही स्ट्रेंथ, यही चार्म, यही अट्रैक्ट करके लाएगा इस व्यक्ति को आपके पास। कल की फुल मून की एनर्जी के लिए भी, रीडिंग के लिए भी तैयार है ना। ये आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।